तो शुरू करें। तो आज का हमारा टॉपिक है डिजीज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रोग के बारे में। तो अगर हम एक हमारी खुद की बॉडी के बारे में देखें, हमारे शरीर के बारे में देखें, तो ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें क्या हो कि हमारा शरीर क्या करे, हमारी जो नॉर्मल स्थिति है उससे अलग बिहेव करे। अलग बिहेव का मतलब एबनॉर्मल, उसी को हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, रोग है। तो जैसे हम अगर समझते हैं कि हमारा जो शरीर है वो उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। ये एक सामान्य शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 37 डिग्री से अगर ज़्यादा हो जाए 38, 39, तो ये जो स्थिति है वो क्या है, हमारे लिए एक रोग जैसी स्थिति। या फिर हम कहें जैसे ब्लड प्रेशर हमारा जो शरीर का है, तो ब्लड प्रेशर लगभग हमारे शरीर का होता है 120/80 mm/Hg। ये हमारा ब्लड प्रेशर होता है। तो इससे कम या इससे ज़्यादा हो जाए तो वहाँ भी क्या है, एक तरह की ऐसी स्थिति जिसमें हमारा शरीर क्या करेगा कि नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा। मतलब जो भी हमारे शरीर की गतिविधियाँ होगी, एक्टिविटी होगी, उनको प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं रोग बोलते हैं। और इन्हीं के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि हमारे शरीर में रोग कैसे होते हैं और रोगों की स्टडी को क्या कहते हैं, इनके पीछे कारण क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो नेक्स्ट अगर हम समझें रोग के बारे में, तो रोग से जो संबंधित के टर्म होते हैं कि जैसे रोगों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं, तो रोगों के बारे में अध्ययन को बोलते हैं पैथोलॉजी। क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज। ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रोगों के कारण का अध्ययन, रोगों के कारण का अध्ययन करें तो हम कहते हैं इटियोलॉजी, इटियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट और अगर हम समझें कि ये जो रोग हैं मतलब इनके को फैलाता कौन है, तो रोग कारक, तो रोग कारक को कहा जाता है पैथोजन। क्या कहा जाता है, पैथोजन। और एक और चीज को देखा जाता है कि ये जो रोग है उनके पैटर्न क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनके बारे में स्टडी की जाए तो उसको कहा जाता है एपिडेमियोलॉजी। क्या कहा जाता है, एपिडेमियोलॉजी। यानी कि रोगों के का क्या है, वितरण का अध्ययन, उनके जो पैटर्न है उनके बारे में अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी इसको हम पढ़ेंगे, एपिडेमियोलॉजी। ठीक है। तो ये सारे टर्म किससे रिलेटेड हैं, डिजीज के बारे में, और उनसे रिलेटेड सारे टर्म्स को हमने एक बार देखा। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जब हम रोगों के बारे में देखते हैं तो ये जो रोग हैं इनके टाइप्स क्या होते हैं, या एक हम सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो शरीर की ऐसी अवस्था जिसमें शरीर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से क्या हो, मतलब असामान्य स्थिति में, असामान्य स्थिति, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है, ऐसी अवस्था को ही रोग कहा जाता है। और जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति में ऐसे कारण दिखाई दे रहे हैं उसको कहा जाता है रोगी, पेशेंट, उसे क्या कहा जाता है, रोगी कहा जाता है।
तो ये तो एक जनरल डेफिनेशन है, और ये WHO के अकॉर्डिंग भी यही है। कोई भी व्यक्ति अगर फिजिकली, मेंटली और सोशली और इकोनॉमिकल अपने आप को अनफिट महसूस करे तो उसे क्या कहा जाता है, रोग कहा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा रोग का मतलब क्या होता है। और इस टर्म को भी अगर हम थोड़ा सा इजी करें तो हमें समझ में आता है, डिस का मतलब होता है एब्सेंट, डिस का मतलब क्या होता है, एब्सेंट। और ईज का मतलब होता है कंफर्ट, कंफर्ट मतलब हमारी ऐसी अवस्था है जिसमें हम अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करें, तो वो क्या है, डिजीज है। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि डिजीज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर देखा जाए रोग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजीज के, रोग के ये जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम जनरली देखें तो हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है जेनेटिक और सेकेंड टाइप है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जेनेटिक को कहा जाता है जन्मजात, ये क्या है, जन्मजात रोग। और दूसरे क्या है, अर्जित। अर्जित और जन्मजात, जन्मजात का मतलब है कि जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू, क्या करें, अपनी ऑफस्प्रिंग में दिखाई दे। ऑफस्प्रिंग मतलब उनकी संतति में दिखाई दे, तो ऐसे रोगों को कहा जाता है जन्मजात। और ये जो जन्मजात रोग होते हैं इनमें क्या होता है कि जो रोग होंगे, जैसे हम कुछ एग्जांपल देखें, हीमोफीलिया हो गया, हीमोफीलिया, वर्णार्धता, सिकल सेल एनीमिया, या फिर ऐसे कोई सिंड्रोम या क्रोमोसोमल डिजीज, तो ये सारे जो रोग हैं वो जेनेटिक डिजीज है। तो इनमें मतलब एक तरह से हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरा है एक्वायर्ड। ये जो एक्वायर्ड है हम वातावरण से क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से अर्जित करते हैं, यानी कि जन्म के बाद, हमें ये किससे, वातावरण से मिलते हैं। तो ऐसे डिजीज को हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। तो ये हमारे पास ये भी दो टाइप्स के दिखाई देते हैं। पहले हम कहते हैं एक तो संक्रामक डिजीज है, एक तो क्या है, संक्रामक डिजीज, और एक है असंक्रामक। संक्रामक का मतलब कि ऐसे रोग जो फैलते हो, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन क्या करते हो, फैलते हो, ऐसे रोगों को हम बोलते हैं संक्रामक। और दूसरे होते हैं फैलते नहीं है। ठीक है, तो इनके बारे में हम और डिटेल से समझते हैं कि ये जो संक्रामक रोग होते हैं वो कौन से होते हैं और असंक्रामक रोग कौन से होते हैं। तो संक्रामक रोग में अगर देखें तो इनके पीछे कारण होते हैं। कारण का मीनिंग ये हुआ कि जैसे कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग और बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ये जो रोग हैं फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है, वायरस जनित रोग कौन सा है, और जीवाणु जनित रोग कौन सा है। तो प्रोटोजोआ में हम देखते हैं जैसे मलेरिया से होने वाले रोग, मलेरिया एक तरह का क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। वायरस में जैसे हम कॉमन कोल्ड, एड्स, कोरोना, इन डिजीज को देख सकते हैं। फिर बैक्टीरिया में जैसे टीबी, टाइफाइड, ये जो डिजीज है वो बैक्टीरिया से होने वाले हैं। तो ये तो सारे किस किस से हमने संबंधित देखे, संक्रामक रोग। इनको भी हम एक एक करके डिटेल से समझेंगे, लेकिन हमने ये एक तरह से जनरली समझा कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। एक होते हैं असंक्रामक रोग, एक क्या होते हैं, असंक्रामक रोग। असंक्रामक क्या होते हैं कि जो या तो डेफिशिएंसी से हो रहे हैं या कोई सिंड्रोम है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, असंक्रामक, मतलब ये फैलते नहीं है। तो पहला तो हमने क्या कहा कि अभाव से होने वाले। अब किसी चीज का अभाव होगा हमारे शरीर में, तो हमने क्या कहा, ये एक तरह से क्या है, असंक्रामक रोग है। या फिर कोई सिंड्रोम है हमारे में, जैसे कि आजकल एक मूवी आई है सितारे जमीन पर, तो इस मूवी में हमें दो रोग बताए, एक डिसलेक्सिया और एक रोग बताया गया है डाउन सिंड्रोम। तो इनमें क्या होता है, जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें 21वें गुणसूत्र की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति होने से, रिपीटेशन होने से टोटल गुणसूत्र कितने हो गए, 47 हो गए। तो
इस डिजीज को हमने कहा ये असंक्रामक रोग है, एक ही पर्सन में होगा, इसमें किसी तरह का मतलब अगर कोई